जहां एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया दल में शामिल करने के लिए कांग्रेस, सपा और तमाम पार्टियां अब विचार विमर्श कर रही है कि कैसे न कैसे करके उत्तर प्रदेश से अगर भाजपा का सुपड़ा साफ करना है तो बसपा को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई सारे हमारे व्यूअर्स भी हैं जो इस बात को लेकर अपनी राय रख रहे हैं कि मायावती को बुलाने के लिए यह नेता काफ़ी विनती और काफ़ी विचार विमर्श तो कर रहे हैं, बंद कमरों में बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन किसी ने मायावती से क्या मुलाकात करने तक की नहीं सोची। अखिलेश यादव ने हालिया जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मायावती पर ऊपर से दबाव होगा और आप सब जानते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आखिर क्या उन पर दबाव है। इस बीच सवाल खड़ा करना चाहेंगे, जब नीतीश कुमार इंडिया दल बना रहे थे तो उन्होंने मायावती से मुलाकात क्यों नहीं करी। आज के समय में हर कोई जानता है कि मायावती का अच्छा खासा दबदबा भले ही उत्तर प्रदेश में ना हो, लेकिन वोट बैंक उनके साथ आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। दलित वोटर्स खासकर उनका हर कदम पर साथ देते हैं। इसके बावजूद भी नीतीश ने उनसे मुलाकात क्यों नहीं करी। अगर नीतीश ने उनसे मुलाकात करी होती और बसपा आज इंडिया दल की बैठक में शामिल होती, क्योंकि नीतीश ने कई नेताओं की नाराजगी दूर करी। ऐसा नहीं है कि पहले किसी नेता की नाराजगी थी ही नहीं। अगर वह ममता और कांग्रेस को एक साथ ले आए, केजरीवाल और कांग्रेस को एक साथ ले आए, तो आप सोच ही सकते हैं कि नीतीश ने कितना बड़ा कदम उठाया। तो बसपा को साथ लाने में क्या दिक्कत थी, जबकि बसपा पिछली बार सपा के साथ गठबंधन में थी और भाजपा को हराने के लिए एक साथ आए थे और उन्हें महागठबंधन बनाया था। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई ठोस कदम उठाया गया होता तो शायद मायावती कब का इंडिया दल में शामिल हो जाती, और अगर नहीं शामिल होती तो ये बात साफ हो जाती कि मायावती अब इंडिया दल में आएंगी ही नहीं। क्योंकि अभी भी मायावती ने भले ही साफ कर दिया हो कि वे इंडिया दल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से बार बार विनती कर रही है, विचार विमर्श कर रही है कि मायावती को शामिल होना चाहिए, तो मायावती इस फैसले पर अपनी राय खिलाफत में ही रख रही है। लेकिन किसी नेता ने उनसे मुलाकात करने की क्या सोची या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि मायावती खुद ही इच्छुक नहीं है इंडिया दल में आने के लिए। ये बात उन्होंने साफ कर दी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया दल ही मायावती को चाहता है, इंडिया दल भी जरूर मायावती को चाहेगा, क्योंकि अच्छा खासा 20% कम से कम वोट बैंक तो उनको मिलेगा। फिर जो कहीं ना कहीं पिछली बार 64 सीटें जीती थी, इस बार वह 74 या 76 में तब्दील हो सकती हैं। बची कुछ 4-5 सीटें अगर देखा जाए तो सपा जीत लेंगे, लेकिन मायावती खेल बदल देती अगर एनडीए के साथ भी जाती तो। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, मायावती से किसी ने मुलाकात ही नहीं करी। एक तरफ अखिलेश यादव मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार के तौर पर देख रहे थे, उन्होंने खुद ये बात कही, और मायावती ने अखिलेश को गिरगिट कहा तो अखिलेश नाराज भी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ना ही नीतीश, ना ही खड़गे, ना ही लालू यादव, ना ही शरद पवार, ना ही अखिलेश यादव, किसी ने भी मायावती से मुलाकात नहीं करी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि और कई सारे व्यूअर्स ये भी कहेंगे, यानी दर्शक ये भी कहेंगे कि मायावती ने तो पहले ही कह रखा है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसी कितनी पार्टियां थी जिन्होंने साफ कह रखा था कि वे इनके साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगी। ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने कितनी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सबसे ज्यादा उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबको आड़े हाथों लिया था। लेकिन आज क्या हुआ, आज एक छत के नीचे बैठे हुए, आज एक छत के नीचे बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी को रोका जाए, कैसे संविधान बचाया जाए। तो क्या वह एक मुलाकात नीतीश मायावती से नहीं कर सकते थे? कहीं ना कहीं मायावती इसी वजह से नाराज हुई होंगी, या हो सकता है कि मायावती ने अंदर खाने ही उनसे पहले कोई बातचीत कर लियो, वो बात की बात है। लेकिन जनता के सामने जो कुछ है वह ये साफ है कि इंडिया दल की तरफ से वह ठोस कदम नहीं उठाए गए, खासकर नीतीश की तरफ से, क्योंकि इंडिया दल के सूत्रधार तो नीतीश कुमार ही है। लेकिन मायावती को साथ लाना या उनसे मुलाकात ना करना, ये नीतीश का ही फैसला माना जा रहा है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।